हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो क्वेश्चंस थे ये 2024 के जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए थे। तो अब हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, वो आपको इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि a हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है यहाँ पर 2p+1। b क्या होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि है -7p+2 -7p+2। और c क्या होगा हमारे पास लास्ट में जो ये कांस्टेंट टर्म होगी ये होगा 7p-3। समझ में आ गया तुम? अब ये सारी की सारी वैल्यूज a b c की जगह पुट करते हैं हम। तो b की जगह हमारे पास हो जाएगा -7p+2 का होल स्क्वायर। 4 की जगह 4 रहेगा, a की जगह हम पुट करेंगे 2p+1 और c की जगह हम पुट करेंगे 7p-3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रखना, एग्जाम में जब आप ये लिखते हैं तो इसके मार्क मिलते हैं आपको, 1 मार्क तो आपको मिल जाता है इसका। ठीक हो गया, इसलिए ये सही लिखना है आपने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 7p+2 हमारे पास 7p+2 का ये होल स्क्वायर हो जाता है। और -4 मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2p को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाता है 14p²। 2p को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -6p आ जाता है। 1 को 7p से करूँ तो 7p आएगा, 1 को -3 से करूँ तो -3 आएगा, इक्वल टू ज़ीरो। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49p²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस क्या होता है 2ab। तो 2a है हमारे पास 7p, b हमारे पास 2 है, -4 ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो है 14p² -6p प्लस 7p p हो गया और -3 इक्वल टू ज़ीरो। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, +4 तो ये आप करोगे तो ये आ रहा है 28p। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। -4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -56p²। इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4p होगा, -4 को -3 से करेंगे तो ये 12 होगा, इक्वल टू ज़ीरो। 4p² -56p²। अच्छा 4 नहीं है, ये 49 है, गलत लिख दिया था यहाँ पर मैंने 49। तो 49p² -56p² हो जाता है आपका -7p²। 28p -4p ये हो जाता है 24p। 4 + 12 ये हो जाता है +16 इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि सबसे आगे माइनस है तो मैं इस माइनस को हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इस पूरे को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, इक्वल टू -0 तो ज़ीरो ही होता है। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लो मिल्टन स्प्लिटिंग से, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मुझे यहाँ पर जो है मिल्टन स्प्लिटिंग ज़्यादा आसान पड़ रहा है, तो कैसे करूँगा मैं, 7p² माइनस ये 28p -4p -16 इक्वल टू ज़ीरो। आप याद रखें, मैं आपको यहाँ पर मिल्टन स्प्लिटिंग नहीं सिखा पाऊँगा, ठीक है, वो बेसिक सी चीज़ है। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। 28 - 4 24 होता है, 28 × 4 वही होता है जो 7 को 16 से मल्टीप्लाई करने से मिलता है।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7p² माइनस ये 28p ये प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 7p आएगा, तो बचा क्या हमारे पास, p माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, p माइनस 4 इक्वल टू 0 बचा। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, p माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, 7p प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार आप p माइनस 4 को 0 के इक्वल रखें और एक बार 7p प्लस 4 को 0 के इक्वल रखें, तो 4 को यहाँ वहाँ शिफ्ट करेंगे तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये 7p इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा और p की वैल्यू हो जाएगी -4/7। आपको ये p की दो वैल्यूज़ यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर p की दोनों वैल्यूज़ निकाल ली और ये जो क्वेश्चन है इसमें p की वैल्यू ही हमें निकालने के लिए कहा था। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है।